फ्रेंड्स, तो हम लोग कर रहे थे 10 आइडियम्स डेली। तो उसी इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 10 कर लिए हैं। उनमें से अगर हम फटाफट रिवाइज़ करना चाहें तो हमने कल किए थे ए रेड लेटर डे, मतलब एक ख़तरनाक चीज़, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जिसे आप कभी भी ना भूल पाओ, एन इम्पॉर्टेंट डे, गिफ्ट ऑफ द गैप। अगर आपको सरस्वती जी का प्रसाद मिला है, गिफ्ट मिला है, मतलब जीवा पे सरस्वती बैठना, टॉक्स वेल, अच्छे से बात करना। ए हार्ड नट टू क्रैक, जिसको बहुत मुश्किल से किसी मुसीबत को दूर कर सके, लोहे को चने चबाना जिसे हम बोलते हैं। वाइल्ड गूज चेक्स, मतलब बिल्कुल कोई प्रॉफिटेबल एडवेंचर है ही नहीं। फेस द म्यूज़िक, मतलब अगर आपने कुछ गलत किया है तो फिर बी पनिश्ड। वंस इन द ब्लू मून, कभी कभी होने वाली चीज़। टू स्मेल अ रेड, कुछ दाल में कुछ काला होना। सब्सपेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एकदम से, मतलब अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड होना। बीट अराउंड द बुश, मतलब झाड़ियों के आसपास घूमना, उसमें से कभी भी सही चीज़ ना करना। बी ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपने आप को ही प्रेस करना। अब करते हैं आज के 10 स्टार्ट। सबसे पहला है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब बार बार जो है फिट होना और फिर उसके बाद स्टार्ट करना। अनस्टेडी, इरेगुलर, अनियमितता से, मतलब इरेगुलरली, ज़रूरी नहीं हम डेली वही काम करें। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, चाहे कितनी भी मुझे बाउंड्स हो जाए, चोट लग जाए, चाहे कितना गैप हो जाए, मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करूँगा। वेरी क्विकली एंड रैपिडली। थ्रू थिक एंड थिन, मतलब चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत हो, चाहे वो गुड टाइम हो, अच्छा टाइम हो, जो आपको सपोर्ट करता है। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, इन गुड टाइम और बैड फॉर्चून। इसको हिंदी में देखेंगे। वेरी क्विकली का मतलब हो गया दिन रात, दिन दुगनी रात चौगुनी, हर हाल में, या फिर अनियमितता। ओके, इसके बाद है टू टर्न अ डीफ ईयर, मतलब आपके कान सही सलामत है लेकिन उसको बिल्कुल ऐसा करना कि बहरे होने की एक्टिंग करना, मतलब डिसरिगार्ड, रिफ्यूज टू ओबे, सुनना ही नहीं है। टू बी इनडिफरेंट, टू पे नो हीट, बिल्कुल ध्यान ना देना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी का मुहावरा है कान पर जू तक न रेंगना। एट द 11th आवर, मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे फॉर्म भरने की, आज बिल्कुल लास्ट डेट है, आज रात को 12 बजे बंद हो जाएंगे फॉर्म और आप 11:50 पर जाकर वो फॉर्म फिल कर रहे हैं। एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी मौके पर। ब्रेक द आइस, कितनी आइस को तोड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हमने उसको इनिशिएट किया, कोशिश तो की। इनिशिएट समथिंग, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब मैंने उस चीज़ को तोड़ा, कोशिश करनी चालू की। टू मेक समवन कंफर्टेबल, चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ी, बातचीत शुरू करी। बरी द हैचेट, टू मेक पीस। फॉरगेट पास्ट, को पुरानी झगड़ों को भूल कर, झगड़ा ख़त्म कर कर उनको कहते हैं ना, भूल जाओ, उसको दबा दो। बरी का मतलब होता है जो हम शवों को दबाते हैं, तो उनको बरी करना, किसी चीज़ को ज़मीन के अंदर दबा देना, मतलब अब शांति कर लो, पुरानी चीज़ों को भूल जाओ। कॉक एंड द बुल स्टोरी, कॉक एंड द बुल स्टोरी क्या है? बेसिर पैर की बात करना, मतलब कब कॉक और बुल का कोई मतलब ही नहीं है, कोई स्टोरी ही नहीं है, कोई ऐसी स्टोरी जिसका कोई है नहीं, फालतू के एक्सक्यूज़ बनाना, जिसे बेसिर पैर की ऊट पटांग बातें करना। इनप्रॉबेबल स्टोरी, गेट आउट ऑफ हैंड, हमारे हाथ से निकल चुका है, अब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई चीज़ निकल गई है। टू बिकेम अनकंट्रोलेबल, गेट आउट ऑफ द कंट्रोल, हाथ से निकल जाना, बेकाबू होना। इन द सेम बोट, एक ही चीज़ में, मतलब हम दोनों एक ही बोट में बैठे हैं, हम दोनों एक ही सिचुएशन में हैं। बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उसी कठिन परिस्थिति में होना। आई होप आपको ये छोटी छोटी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।